कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन की तशहीर जोर शोर से जारी है। गाली और गोली के अलावा मुसलमान मुद्दा पूरी तरह से हावी है। हिजाब पर पाबंदी से लेकर मुसलमानों के रिजर्वेशन तक पूरा इलेक्शन घूमता हुआ इसके आसपास नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी ने अपना इंतखाबी विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, जिसमें सीए और एनआरसी मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया गया और मुसलमानों के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात भी दोहराई जा रही है। ऐसे में साफ साफ दिख रहा है कि कर्नाटक का इलेक्शन भी बुनियादी मुद्दों से भटक कर मुद्दा मुसलमान बन गया है। आज बात हम इसी पर करेंगे कि कैसे कर्नाटक के अंदर जो इंतखाबी तशहीरें हो रही हैं उसमें किस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ आज बीजेपी ने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है प्रजाध्वनि के नाम से, उसमें भी एनआरसी भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कही गई है। सरकार बनने पर दोबारा से सरकार जब बनती है यहाँ कर्नाटक के अंदर बीजेपी की, तो इन मुद्दों पर काम किया जाएगा, यानी कि इन्हें नाफिज किया जाएगा। तो जिस तरीके से लगातार आपको बता दें, कर्नाटक में मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा रहा है। इलेक्शन से पहले तक ये मुद्दे बहुत जोर शोर से उठाए गए और अब जब इलेक्शन का ये पूरा कैंपेन चल रहा है, इंतखाबी तशहीरें हो रही हैं, उसमें भी मुसलमान मुद्दों में नजर आ रहा है। यानी कि पूरा जो इलेक्शन का जो मुद्दा है बुनियादी मुद्दों से भटककर कहीं ना कहीं यहाँ मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हिजाब कंट्रोवर्सी हो, एक बार फिर से उसे दोहराने की कोशिश हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, आज इसे दोहराया गया। इसके साथ साथ जो बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है, विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है प्रजाध्वनि, उसमें भी इन बात का जिक्र किया गया है। यूसीसी का जिक्र किया गया, एनआरसी का जिक्र किया गया, सीए का जिक्र किया गया है। सवाल ऐसे में उठता है कि क्या कर्नाटक में जो बुनियादी इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर बात नहीं होगी? क्या विकास की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, बेसिक जो मुद्दे हैं, जो लोगों को सहूलियत चाहिए, क्या उन पर बात नहीं होगी? जो पार्टी सरकार में आना चाहती है या सरकार बनने का ख्वाब देख रही है, वो यहाँ किन मुद्दों के ऊपर चुनाव में जा रही हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।